जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने थोड़े दिन पहले एक अखबार को बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर टीटीपी शिद्दत पसंदी या एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म की कार्रवाइयां छोड़ दे और अपने वेपन्स ड्रॉप कर दे, हथियार डाल दे, तो हम उन्हें माफ कर सकते हैं। और उसके बाद जारी बात है, पाकिस्तान के वजीर खारजा जो है वो ये चीजें इसलिए कह रहे थे कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में इक्तदार में आ गए हैं। और तालिबान ने ये किया कि उन्होंने बहुत सारे जो टीटीपी के लोग थे उनको रिहा कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये जो चीजें हैं ये खटक रही हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस वक्त जो तहरीक तालिबान के सरबरा मुफ्ती नूर वली मसूद हैं, जो कि 2018 में 2018 में मुल्ला फजलुल्लाह की जो ड्रोन स्ट्राइक से हलाकत हुई थी, उसके बाद वो मुफ्ती नूर वली मसूद जो हैं वो सरबराह बने और इनको मुंतखब किया गया। अच्छा, बजाय इसके कि उन्होंने इसको सीरियस लिया, तालिबान ने आगे से जवाब दे दिया है। और उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने एक पेशकश कर दी है, और वो जो पेशकश है वो भी ये है कि हम माफी किस चीज की मांगे, और कहा हम इस चीज को रद्द करते हैं, मुस्तरद करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो पाकि और उन्होंने टारगेट किया प्रॉपरली, जो मुफ्ती नूर वली महसूद है, उन्होंने टारगेट किया है कि जो पाकिस्तान के सेकुलर तबके हैं और जो फौजी क़ियादत है, उनको उन्होंने कहा है कि हमें अपनी स्ट्रगल पे फ़ख्र है और हमने कभी दुश्मन से माफ़ी नहीं माँगी। सो अगर वो, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में एक शरई निज़ाम नाफ़ज़ किया जाए और उसका वादा किया जाए, तो हम अपने दुश्मनों के लिए माफ़ी का ऐलान कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हमसे माफ़ी माँगे, आप पाकिस्तान में एक शरई निज़ाम नाफज करें, आप वहां पे एक शरिया बेस्ड स्ट्रक्चर ड्राफ्ट करें, तो फिर हम आपको माफी का ऐलान कर सकते हैं आपके लिए। सो बेसिकली ये अगर आप चीज देखें कि वो जिस तरह अफगान तालिबान जो हैं वो कह रहे हैं कंट्रोल करने के बाद कि जी हम जो है वो आम माफी का ऐलान करते हैं, तो वो भी कह रहे हैं हम आम माफी का ऐलान करेंगे। आपको याद होगा व्यूअर्स के ये जो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसका ये पाकिस्तान से भाग गई थी और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से गायब हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री ने बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस इनके खिलाफ किए थे, और ये इस तरह का नासूर पाकिस्तान में पल रहा था कि शायद पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ हमें, या इतने बड़े ग्रुप का हमें सहारा लेना पड़ेगा, इतना बड़ा ग्रुप हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। नजरियाती तौर पे आइडियोलॉजिकली ये स्ट्रॉन्ग लोग तो थे ही, और ये शरीयत की बात कर रहे थे 2009 में। अगर आपको को कईयों को याद होगा कि 2009 में सूफी मोहम्मद जो थे, इन मालाकंड डिवीजन, जो कि सवात में, मालाकंड डिवीजन जो है उसमें सवात है, वहां पे उन्होंने कहा जी कि हम तो रियासत पाकिस्तान को कहते हैं कि जी शरीय निज़ाम नाफज किया जाए, और फिर पाकिस्तान की रियासत ने उस वक्त उनसे डायलॉग भी किया, लेकिन वो बात आगे ना चली, तो फिर रियासत ने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। और मजे की बात यह है कि ये बहुत सारे जो मिलिटेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं सियासी जमातों का हिस्सा रहे हैं, मजहबी सियासी जमातों का हिस्सा रहे हैं। और जो मुल्ला फजलुल्लाह थे, ये उन्हीं के मेरा ख्याल दामाद थे सूफी मोहम्मद के, जो जमात इस्लामी के मेंबर रह चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान में शरई निज़ाम लाना चाहते हैं। सो अभी मैं जो जिस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि अफगान तालिबान कहाँ खड़े हैं, उनका क्या स्टेटस है, उनकी क्या पोजीशन है इस वक्त। अगर हम तो यहाँ पे शादियाने बजा रहे हैं, हम बड़े खुश हैं अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई, लेकिन क्या अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो टीटीपी के लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं? वो उनको कह सकते हैं कि आप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना करें? आज आपको याद है कि एक एससीओ के प्लेटफॉर्म से इमरान खान ने कहा है तालिबान को जी कि हम तो आपके साथ जो है वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात करेंगे। और बकायदा ये कहा जा रहा है कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने एक इंक्लूसिव अपरेटस की बात की है, और उस इंक्लूसिव अपरेटस में उन्होंने कहा जी कि हमने तालिबान के साथ डायलॉग मैंने शुरू कर दिए हैं, जिसमें ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा जो है वो उनको हम इंक्लूड करेंगे।
अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की मदद कर रहा है कि वहां पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, जो कि कभी भी नहीं आएगी, मैं नहीं समझता इंक्लूसिव गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि आप देखें ना जिस तरह उन्होंने एक दो ताजिक एक दो उज़्बेक को हुकूमत में रखा है, सारे वो पश्तून बैठ गए हैं, और वो पश्तून इसलिए बैठ गए हैं कि उनके अंदर मसाइल चल रहे हैं इस वक्त। मुल्ला हसन अखुंद और जो उसके दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, बाकी जो लीडरशिप के दरमियान मामलात चल रहे हैं, वो जारी बात है पावर शेयरिंग के असल मसाइल हैं। और रिसेंटली हमें ये भी पता चला कि मुल्ला बरादर को गोली लग गई है और शायद वो कंदहार चले गए और ये सारी चीजें। सो जारी बात है पहले तो विद इन, जब भी आपने पावर स्टैब्लिश करनी होती है, कोई भी ग्रुप पावर में आता है, तो विद इन द स्ट्रक्चर मामलात खराब होते हैं। सो यहाँ पे हमें तालिबान से ये एश्योरेंसेस लेनी चाहिए। अगर हमने अफगानिस्तान में तालिबान का निज़ाम उनको पावर देनी शुरू कर दी है, या उनको कहा है कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, दुनिया उनके साथ काम करे, तो पहले हमें उनसे भी तो एश्योरेंसेस लेनी चाहिए कि वो हमारे खिलाफ जो है वो तालिबान टीटीपी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आपको याद है जब हमारे DGISI अफगानिस्तान में थे, तो क्वेटा में एक धमाका हुआ जिसको टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल की। तो बेसिकली वो बताना चाह रहे थे कि भले आप जिधर भी जाएं, लेकिन हम एक आज़ाद हैसियत रखते हैं और हम पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। जाहिर बात है ये लोन वोल्फ सिस्टम है, यहाँ पे एक बंदा जो है वो सोच रखता है। इन्होंने रावलपिंडी, इस्लामाबाद तो नहीं, काफी अरसे से कुछ इस तरह की एक्टिविटी हुई, लेकिन रावलपिंडी में एक्टिविटीज हुई और बहुत सारे कराची में या बलूचिस्तान में कुछ एक्टिविटीज होती रही हैं। तो अब हमें इस बात को समझना है कि क्या हम तालिबान को ये फ्री हैंड दे रहे हैं, उनसे कोई एश्योरेंसेस ले रहे हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी जो है वो एक्टिव कार्रवाइयां नहीं करेगी। और ये जो दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन अफगानिस्तान में बैठेंगे, इनके लिए अफगान तालिबान क्या फैसला करेंगे? अगर ये जो चीज है ये ना उनके साथ तय की गई, तो या उनसे डिस्कस ना हुआ और इसका फ्यूचर का लाएअमल इख्तियार ना हुआ, तो जाहिर बात है कि मुझे लग रहा है कि ये मिसाइल पैदा होंगे। और याद रखिएगा कि भले वो टीटीपी हो या अफगान तालिबान हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम जो है दे शेयर द सेम एथनिक ट्राइब विच इज पश्तून एथनिक ट्राइब। सो अगर वो फॉर अ मोमेंट अगर वो रिलीजियस अपनी एफिलिएशन से बाहर निकल भी जाएं, तो वो अपनी एथनिक एफिलिएशन में कायम रहते हैं। सो अब वो कहते हैं कि हमने जहाद जारी रहेगा, और पाकिस्तान की जो सेकुलर जमहूरी रहनुमा है, अच्छा ये भी एक प्रोपेगेंडा किया जाता है पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ सेकुलर लोग हैं। सेकुलर लोग तो वो होते हैं जो मजहब और रियासत को अलग-अलग तस्वर करते हैं, मजहब और पॉलिटिक्स को अलग-अलग रखते हैं, जो कहते हैं पॉलिटिक्स एक गंदी चीज है, इसमें झूठ बोलना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है। मजहब तो सारी बात है नहीं कहता, कि कोई मजहब भी नहीं कहता झूठ बोलें आप, कोई मजहब नहीं कहता कि आप किसी दूसरे को के लिए कोई इस तरह के प्लान। तो जो सियासतदान करते हैं करप्शन और बहुत कुछ, इसको मजहब से मिलाना मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी चीज है। सो ये सेकुलर जमहूरी रहनुमा, सो बहुत सारे लोगों के दरमियान ये लफ्ज डाल दिया गया है। और पाकिस्तान में जो सेकुलर वर्ड है व्यूअर्स, इसका मतलब है लादीनियत कहा जाता है, कि ये लादीनी लोग हैं, इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के दाएं बाजू की मजहबी सियासी जमातें हैं, उन्होंने ये बहुत देर प्रोपेगेंडा किए रखा, जिसको फिर ये जो मिलिटेंट्स थे जो इन्हीं सियासी जमातों में से बहुत सारी से निकले, उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और ये कोई मिलिटेंट्स बाहर से तो नहीं आए, ये मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातों के हिस्सा रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग, सारे लोग नहीं लेकिन बहुत सारे लोग इनमें मजहबी सियासी जमातों का हिस्सा रहे हैं। और जब उस वक्त पाकिस्तान में ये मजहबी सियासी जमातें सेकुलरिज्म की बात करती थी, तो इससे मुराद ये होता था, जो जनरल टर्म, जो मैं लेमैन की बात कर रहा हूँ, जो हम मुआशरे में गली मोहल्ले में जो लोग होते हैं वो समझते थे सेकुलर वो है जो बड़ा प्रो वेस्ट है, जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह भुट्टो को कह दिया जाता था, जुल्फकार अली भुट्टो को, कि ये तो सेकुलर लोग हैं, ये मजहबी लोग नहीं हैं, ये इनका खुदा पे कोई यकीन नहीं है, और हम हैं जो लोग हैं। सो ये सेकुलर का वर्ड बिल्कुल गलत कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया और मजहबी सियासी जमातों ने इस्तेमाल किया। और अब उसमें देखें ये मिलिटेंट्स उसको सहारा ले रहे हैं, सेकुलर जमहूरी रहनुमा। तो जाहिर बात है जमहूरी तो हैं, चलो जैसी भी लूली लगड़ी जमहूरियत तो है ही है। और साथ में ये फौज को ये कहते हैं जी इस्लाम दुश्मन पॉलिसियां।
तो ये इस वक्त तालिबान के ऊपर जो है वो एक क्वेश्चन है, और ये अब क्वेश्चन उन्होंने एड्रेस करना है कि वो हमारा क्वेश्चन किस तरह एड्रेस करते हैं। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो अगर हथियार डाल दें, तर्क कर दें, आम माफी दी जा सकती है। तो उन्होंने तो उसका सीधा सीधा जवाब दे दिया कि ऐसी कोई बात नहीं। तो सो क्या इस तरह का अगर पाकिस्तान के खिलाफ खतरा, थ्रेट इमर्ज करता है अफगानिस्तान से, तो क्या पाकिस्तान हक रखता है कि अफगानिस्तान में जो है वो स्ट्राइक्स करे? तालिबान तो नहीं मानेंगे। वो तो कहेंगे जी अगर पाकिस्तान करेगा तो कल को अमेरिका भी करेगा, अमेरिका करेगा तो कल को पाकिस्तान भी करेगा। सो वो तो इस चीज को नहीं मानेंगे। तो मामलात जो हैं वो खराब हो सकते हैं किस हद तक। और अगर थर्ड पार्टी टीटीपी को इस्तेमाल करती है, जो कि अक्सर वो करती है, बीच में से बहुत सारे और एक्टर आ जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं, टीटीपी को फंडिंग नहीं रुकनी चाहिए। जिस तरह बलोच सेपरेटिस्ट को फंडिंग मिलती है कि जी आप रियासत पे हमला करो, स्टेट पे हमला करो और आपको पैसा मिलेगा, आप अपनी जो जद्दोजहद कर रहे हो ये बिल्कुल जायज जद्दोजहद है, इसका किसी और चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये मेरा ख्याल से ये एक पाकिस्तान के लिए इंतहाई अब मुश्किल वक्त आन पड़ा है व्यूअर्स, और वो ये वक्त है कि हमें अफगान तालिबान मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। और हमें जो, मुझे जो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता जा रहा हूँ, ये नहीं लगता कि चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि जो अमन मुज़ाकरात के का जो तनाज़ात पैदा हो रहे हैं, ये मजीद बेहतर नहीं होगा। और जो पाकिस्तान में जो नई दहशतगर्दी की लहर है, इस पे अगर काबू ना पाया गया, और मैं जो दहशतगर्दी की लहर से मुराद ये है कि जो दासू में हुआ, और आपको पता है कि चाइनीज जो हैं वो अभी तक उस कंपनी में काम करना शुरू नहीं किया। वो जो कंपनी दासू में काम कर रही थी, उन्होंने दोबारा 2 माह से ज्यादा वक्त हो गया, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के और उनके दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, और वो कंपनी कह रही है कि हमारे लोगों को इनकी पैसा दें, इनकी जो हलाकतें हुई हैं। तो जाहिर बात है कि वो उसकी हम आज भी कॉस्ट पे कर रहे हैं। एक इंसिडेंट जब हो जाता है तो वो इंसिडेंट आम आदमी के लिए तो खत्म हो जाता है, लेकिन रियासत के लिए वो लंबा अरसा रहता है। सो जितनी ज्यादा लॉजिस्टिकल सपोर्ट इनको मिल रही है, और ये जो व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस इस्तेमाल करते हैं टीटीपी के लोग या बलोच सेपरेटिस्ट जो करते हैं, they have a lot of financial and logistical support, और उनके बहुत सारे लोग सिस्टम के अंदर मौजूद हैं जो इनको फंडिंग और पैसा दे रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बड़ी टफ लाइन लेनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के पास वो पुराना वक्त खत्म हो गया कि हम अफगान गवर्नमेंट को कंप्लेन करें, ब्लेम करें कि जी नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, और हम ये हमारे खिलाफ टीटीपी को इस्तेमाल ना करें। और अमेरिकी भी ध्यान नहीं देते थे और अफगानी भी ध्यान नहीं देते थे। उनको ये था कि जो करे पाकिस्तान करे, हमें क्या है, हमें क्या है, इससे पाकिस्तान के लिए खतरा है ना, हमारे लिए तो खतरा नहीं है। सो ये जो चीज है, इसमें हमारे सदर पाकिस्तान ने भी कहा, आरफ अलवी साहब ने, कि जी माफी जो है हम देने को तैयार हैं, लेकिन अगर वो हथियार डाल दें। लेकिन उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया जी कोई हथियार नहीं है। और टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो किस पे कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? टीटीपी के साथ मुज़ाकरात तभी हो सकते हैं जब अफगान हुकूमत उनके लिए स्पेस कम करेगी। और क्या अफगान हुकूमत उनके लिए स्पेस कम करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लगता नहीं है कि तालिबान जो हैं वो उनके लिए स्पेस कम करेंगे, क्योंकि तालिबान को एट द एंड ऑफ द डे इस तरह के ग्रुप्स की ज़रूरत है, और ये तालिबान इनके ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर लिवरेज रखेंगे और वो कहेंगे कि हम इनको ख़त्म करना। सो अभी पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो थोड़ी ऑफेंसिव होनी चाहिए, और वो जारी बात है ऑफेंसिव होगी भी कि दे नीड टू गो इनसाइड अफगानिस्तान टू अटैक टीटीपी इन वट एवर वे। अदरवाइज हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आज न्यूजीलैंड की टीम चली गई, कल को कोई और टीम चली जाएगी, और ये जो इस तरह का जो एनवायरनमेंट है हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड की टीम ने जाते जाते ये एक तासुर छोड़ दिया कि जैसे वो उन्होंने, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि हमें खतरा था, हमें इंटेलिजेंस आई थी कि एयरपोर्ट के बाहर इनके ऊपर स्टेडियम के बाहर इनके ऊपर हमला होगा। सो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ये तभी चीजें हो सकती हैं जब रियासत अंदर जाके घुस के इनको मारेगी और तालिबान से एश्योरेंसेस लेगी। तालिबान एश्योरेंसेस नहीं देते तो उनकी जो ग्लोबल हमें एक्सेप्टेंस मिल रही है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डालना चाहिए कि भाई अगर तुम्हें ग्लोबल एक्सेप्टेंस चाहिए, ग्लोबल रिकग्निशन चाहिए, तो फिर तुम्हें
हमें हमारे जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस करने चाहिए, और वो कंसर्न्स तभी एड्रेस हो सकते हैं अगर आप टीटीपी के ऊपर कंट्रोल करोगे। ये अगर हमने ना रखी, इनके साथ शिकें ना रखी, ये पॉइंट्स ना शेयर किए, तो हमें ये भी खदशा है कि तालिबान टीटीपी को इस्तेमाल करते रहेंगे और भी ग्रुपों को इस्तेमाल करते रहेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। सो इट विल बी अ टफ बार्गेन। और ये जो टीटीपी ने पैगाम भेजा कि हम आपको माफी देते हैं, ये बड़ा हौसला शिकन है, और इससे ज़ाहिर बात है कि वो जो उम्मीदें हैं उनसे डायलॉग की, उस पे भी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी उनको फोर्स करना चाहिए कि वो डायलॉग के ज़रिए अगर हथियार डाल दें तो ठीक है, वरना फिर सख्त मिलिट्री ऑपरेशंस उनके खिलाफ होने चाहिए जहाँ-जहाँ वो पाए जाते हैं। थैंक यू।